अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं इस टाइम यूट्यूब चैनल पे स्पोर्ट्स टाइम और मैं हूं आपके साथ अहमद सईद। पाकिस्तान ने टेस्ट जो कि आगे आपके खेलने हैं, सीरीज आनी है साउथ अफ्रीका की। एशिया कप तो आप हार गए, मगर अब नई साइकिल का आगाज आपने करना है, जिसमें सिलेक्शन कमेटी ने जो है वो बड़ा स्क्वाड जो है, बड़े नाम आए हैं और कौन कौन से प्लेयर्स को डेब्यू कराया गया है, कौन कौन से प्लेयर्स को निकाला गया है और असल में नालायकी और नाअहली आ कहाँ रही है, उसके ऊपर भी आगे जाके बात करेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलें। बाकायदा आगाज़ करते हैं बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए। तो सबसे पहले जो कि स्क्वाड है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। कप्तान क़यादत पहले ही बता दिया था आपको मैंने, जब मैं इकबाल स्टेडियम का विजिट करने गया, इकबाल स्टेडियम को देखा। वो वीडियो अगर आपने देखनी है इकबाल स्टेडियम की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, तो अभी 2-3 दफ़ा और मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, आपके लिए कवर करूंगा। तो अभी जो पहली वीडियो है वो आप जाके देखिएगा, उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया है और उसमें इन्फॉर्मेशन भी दी है कि आपके शान मसूद ही कैप्टन होंगे। ये अभी दो बल्कि 4-5 दिन हो गए इस बात को, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। रिकॉर्ड मैंने 2 दिन पहले की थी, अपलोड मैंने 2 दिन बाद एडिट वगैरह करके की है। तो जाके देखिएगा, उसमें मैंने शान मसूद का पहले ही बता दिया था। लेकिन स्क्वाड में फिर भी चल रहा था कि साउथ शकील को क़यादत सौंपी जाएगी, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से रही, पीएसएल में फाइनल में गए और एक कमाल किस्म का हमें उनके अंदर थोड़ा सा ग्लिम्प और झलक एक लीडर की नजर आई। तो क्या हम उस रास्ते पे जा सकते हैं और क्या हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं कि साउथ शकील को क़यादत सौंपी जाए? मगर हमने नहीं किया। आपने एतमाद जो है वो शो कराया और दिखाया सल आपके जो इस टाइम कैप्टन है शान मसूद को, तो वही इस टाइम आपकी WTC साइकिल की अनटिल अनलेस के आगे जाके कोई चेंज की जाए पाकिस्तान की, अल्लाह ना करे आगे कोई परफॉर्मेंसेज ऊपर हो। और इसी उम्मीद के साथ पाकिस्तान शुरू करेगा कि फातिहाना आगाज करे और इस साइकिल को जीतने में जो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान अपना करे। स्क्वाड क्या है? स्क्वाड में शान मसूद कप्तान है, आमिर जमाल की वापसी भी जा रही है, क्यों निकाला था आगे जाके बताता हूँ। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी डेब्यू करने जा रहे हैं, बाबर आजम वापस आ रहे हैं, मतलब कि स्क्वाड में थे ही, पहले ड्रॉप किया था मगर उसके बाद स्क्वाड में वेस्ट इंडीज वाले में हमें नजर आए। उसके बाद रिजवान दोबारा, फिर फैसल अकरम डेब्यू करने जा रहे हैं, हसन अली वापसी कर रहे हैं, उसके बाद इमामुल हक वापसी कर रहे हैं, कामरान गुलाम वापसी कर रहे हैं, फिर नुमान अली, साजिद खान और रोहेल नज़ीर डेब्यू करने जा रहे हैं, फिर साउथ शकील होंगे और साथ में सलमान अली आगा, ऑब्वियसली अभी एशिया कप हारे हैं, फाइनल हारे हैं, और साथ में शाहीन शाफरी भी आपका स्क्वाड है। अब 11वीं तो बाद में बात करते हैं, पहले इन और आउट्स पे बात कर लेते हैं कि असल में हुआ क्या। आपने जो कि चंद खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें सर फहरिस्त मोहम्मद अब्बास है, जिसकी कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेज और बेहतरीन किस्म के स्टैट्स अगर हम लास्ट इनकी अभी काउंटी के उठा लें तो ये वारविक शायर में 6 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। मगर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है वो इसको समझने से कासिर है कि पाकिस्तान में किस तरह से जो है वेस्ट इंडीज़ के जो टेस्ट मैच था आपका, उसमें भी आपने देख ली जाए तो आपने अब्बास को निकाला, क्योंकि आपने फिर भी शाहीन को भी निकाल दिया था, शाहीन को फिर ले आए आप वापस। नहीं समझ आ रही कि आप क्या कर रहे हैं। जो एक प्रॉपर टेस्ट का बॉलर है, आप दोबारा से ODI और T20 से वर्कलोड मैनेजमेंट को ख़त्म कर रहे हैं कि टेस्ट मैच जहाँ पे आए हम वहाँ पे शाहीन हारिस तो वैसे नहीं खेलते, नसीम अब वैसे ही नहीं है, शाहीन को कम अज़ कम रश कराएं। मगर वो वर्कलोड मैनेजमेंट वाली भी बात हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। फिर क्या हुआ, मीर हमजा को आपने बाहर कर दिया, जो एक प्रॉपर किस्म का टेस्ट का बॉलर था, जो वेरिएशन के साथ, वैरायटी के साथ गेंदबाजी करता था और उसने बड़ी बड़ी विकेटें ली हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, साउथ अफ्रीका में जाके, हमें अपनी गेम से जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। फिर आपने मोहम्मद हुरैरा को निकाल दिया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है उस लड़के के साथ, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दिखा रहा था कायद आज़म ट्रॉफी में, डोमेस्टिक सर्किट में, आपके ग्रेड जो कि होते हैं डोमेस्टिक सर्किट के कायद आज़म ट्रॉफी में, फिर जो चैंपियंस कप में अच्छी परफॉर्मेंस थी 1-2 मैचों में। मगर जिस तरह से आपने चैंपियंस कप भी बंद कर दिया, कोई आपका जो है क्राइटेरिया और कोई आपका प्लान किस तरह से प्लेयर्स को जो है बनाना है, वो हमें दूर दूर तक नहीं इस सिस्टम में नज़र आ रहा। आपने हसीबुल्ला को बगैर किसी वजह के बाहर कर दिया और वो जितने डिसअपॉइंटेड थे, जिस तरह से वो इंग्लैंड गए हमें ऐसा नज़र आया। मगर उन्होंने दोबारा कहा कि उनको दोबारा कॉन्फिडेंस दिया गया, उनको दोबारा से बताया गया कि नहीं यार आप दोबारा से वापस आएँ और आके पाकिस्तान टीम को संभालें
आप पाकिस्तान टीम का असासा हैं, ये वगैरह फलाना ढिमकाना। और जिस तरह से उनकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर फॉर्म थी, चले मैं तो समझता हूँ आप टी20s में, ओडीआईस में हसीबुल्ला के साथ जाएं, लेकिन आपकी एक अच्छी कॉल थी कि आप रोहेल नज़ीर को वापस लेके आए। और उसके बाद साइम अयूब को, मोहम्मद अली और काशिफ अली को आपने लास्ट सीजन डेब्यू कराया वेस्ट इंडीज वाले दौरे में, फिर इंग्लैंड वाले से पहले, मगर आपने दोबारा उनको निकाल दिया। फिर आप क्यों डेब्यू करा रहे हैं अगर आपने उनको लॉन्ग टर्म के ऊपर कुछ खिलाना ही नहीं है, उनसे कुछ मांगना ही नहीं है, और उनसे कुछ गेम से जो एक इम्प्रेस होता है वो आपने करना ही नहीं है, और गेम में जो आपने विनिंग कॉज में उनसे परफॉर्मेंस लेनी है, तो आप क्या कर रहे हैं? समझ से बालातर चीज़ें हैं आप इस टाइम सिलेक्शन कमेटी में, जो भी अजहर अली बैठे हैं और जो भी आपके असद शफीक बैठे हैं, अलीम डार बैठे हैं, विदाउट एनी परफॉर्मेंस वो जो है अपने प्लेयर्स को बाहर निकाल रहे हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं भी, मगर पता नहीं किस क्राइटेरिया पर सिलेक्शन हो रही है। और आकिब जावेद, और इस टाइम टेस्ट के जो इस टाइम आपके हेड कोच हैं वो अजहर महमूद हैं, याद रहे। तो सारा मलबा इस टाइम अजहर महमूद पे गिरेगा सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि जो चंद नाम है ना, मोहम्मद हुरैरा वाला, याद रहे। इस कैब की अहमियत बड़ी अहम है। ये एक बाबर आजम की रील बड़ी वायरल हुई थी, तो कहना क्या चाह रहे हैं असल में बाबर आजम, तो ये एक रील वायरल हुई, हुरैरा को कैब दे रहे थे, हुरैरा ने को बता रहे थे, उनको इंस्पायर कर रहे थे इस नेशन के वाले से, इस क्रिकेटिंग कैप के वाले से, इस जो कि एक आपका एक लोगो होता है और उसकी कितनी इज्जत है, उसकी वैल्यू बता रहे थे। मगर आपने जिस तरह से उस हुरैरा को डिसअपॉइंट किया, वो लड़का इस सिस्टम के अंदर डोमेस्टिक सर्किट को इतनी इज्जत दे रहा था, कायडे ट्रॉफी में और ग्रेड्स में, और जितने भी सारे आपके फर्स्ट क्लास के मैचेस होते हैं, लिस्ट ए के मैचेस होते हैं, वो आपको बड़ा परफॉर्म करके दे रहा था। मगर बहरहाल उसके बाद आपने जिनको ऐड किया, जिसमें आसिफ अफरीदी हैं, जो कोई कह रहा है 45 साल के हैं, कोई कह रहा है 42 साल के हैं, और अगर हम गूगल करते हैं तो 39 है, और कोई कह रहा है 40 साल के हैं। बहरहाल जितने भी साल के हैं, मगर ये वैसे इतनी एज नहीं बनती। शोएब मकसूद ने भी कहा था, उन्होंने भी तनकीद की, आपने मुझे 35 साल की उम्र से जो है वो बाहर कर दिया कि आपकी ओवर एज हो चुके हैं, तो आपको इस टीम में जगह नहीं बनती। उन्होंने भी कहा फिर ये आपके तो अब 35 तो क्या, ये तो आप 40 तक पहुंच रहे हैं। तो बहरहाल ये सिस्टम ही सारा जो है फेलियर का शिकार हुआ हुआ है। फिर आप देखें फैसल अकरम, टॉप एंड सीरीज में बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस है, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार जाता है स्कॉचर्स से, जिस तरह से उन्होंने शिकस्त दी टॉप एंड मैचेस में, और जो कि सीरीज चल रही थी। तो फैसल अकरम का बड़ा आला किरदार था पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाने का, जिस तरह से हर टीम के अंदर से वो एथलीट्स की बात की जाए, उसके बाद श्रीलंका की बात की जाए, उनके जो एक टीम होती है, और बाकी भी बांग्लादेश वगैरह की टीम में, और बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग, एक इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है आपके फैसल अकरम ने, वेरिएशन और वैरायटी के साथ। अब उनको मौका मिलने जा रहा है, उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। फिर आपके रोहेल नज़ीर एक बड़ा अच्छा नाम है, जिसने बहुत ज़्यादा अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया। याद रहे 2019 में, जहाँ पे मोहम्मद हुरैरा भी थे, और जहाँ पे आपके मोहम्मद हारिस भी थे उस टीम में, जो कि आपके साउथ अफ्रीका गई थी। 2019 की बात है, ये वर्ल्ड कप था जिसमें मोहम्मद हुरैरा ने सेंचुरी भी की थी, याद है मुझे। फिर आपका रोहेल नज़ीर भी वहाँ पे मौजूद था और ये टीम की क़यादत कर रहे थे, मगर 2019 के बाद अब अंडर 19 खेले थे और क़यादत भी की थी। अब 5 साल के बाद अब इस टीम का जो है वो हिस्सा होने जा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा उनकी कुर्बानियाँ भी हैं, और एक बड़ा क्रिकेटर के लिए ड्रीम जर्नी होती है। दुआ है कि इनको डेब्यू भी कराएं, ना कि हुरैरा के साथ टीम में तो रखें मगर इनका डेब्यू ना कराएं, और टीम में रख के इनको बाहर निकाल देना जैसे हुरैरा के साथ किया। मतलब कि हुरैरा को मौका दिया, मगर आप कैसे प्लेयर बनाते हैं, मुझे नहीं इसकी समझ आती। फिर आपने अब इमाम को वापसी कराई, हसन अली को वापस लेके आए, और ये इमाम का तो जब भी मैं सोशल मीडिया खोलता था, कोई ना कोई परफॉर्मेंस उनकी जो है काउंटी में आई होती थी। चले, उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। पाकिस्तान की जो कि परफॉर्मेंस है अब इन पे मुनहसर है कि अच्छा करेंगे तो अपनी टीम को फतह याबी की तरफ लेके जा सकते हैं, अपना होम ग्राउंड है। और जिस तरह की पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है, अब रार नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपके साजिद और नुमान, जो दोनों डुओ होता है उनका, साथ में ये नज़र आ रहे हैं। आपके फैसल, जो आपके फैसल अकरम है वो नज़र आ रहे हैं, साथ में आसिफ अफरीदी नज़र आ रहे हैं। तो ये बात तो वाज़ेह है, दोबारा से जो आप है पंखे लगाएंगे। आकिब जावेद वाली दोबारा बात करूंगा, जो कि हमेशा से करता आ रहा हूँ मैं पिछले साल से, उड़ा दो सारा घास, ड्राई पिच करो। आपके आपके पास 3 स्पिनर नहीं है, लगा दो, हटा दो, ड्राई करो पिच को।
देखते हैं कैसे नहीं हार जीते आप। तो वही चीज़ है, आपने आपको एक मौका मिल गया जीतने का अपने होम सरफेस पे, मगर वेस्ट इंडीज़ ने आपको दोबारा से इसी होम सरफेस पे आपके ही होम एडवांटेज के तहत आपको हराया, और फिर 1-1 से सीरीज़ बराबर हुई। लास्ट टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ जो कि साइकिल का आखिरी टेस्ट सीरीज़ थी, वेस्ट इंडीज़ के साथ आपने मुल्तान में खेला था। बहरहाल अच्छी उम्मीद है इनके साथ। और अब अगर 11 की बात की जाए तो कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं अनटिल अनलेस के आगे आने वाले वक्तों में, 1-2 हफ्ते में, 1 डेढ़ हफ्ते में रह चुके हैं इस सीरीज का आगाज होने में, जो कि आपकी 12 से लेके 20 तक है जी। 12 से लेके 24 तक है। 12 से लेके 16 तक पहला टेस्ट मैच जो कि लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, और उसके बाद 20 से लेकर 24 तक ये रावलपिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टाइमिंग इसकी सुबह 10 बजे होगा। फिर उसके बाद जो होता है 1 बजे, जो 2 बजे आपका सेशन होता है, फिर 4 बजे से फिर 6 बजे तक ये आपका थर्ड सेशन है। तो आपको आगे जाके पता लग ही जाएगा। प्लेइंग 11 कुछ ऐसे है कि अब्दुल्ला शफीक के साथ शान मसूद आ जाएंगे या इमामुल हक को खिलाना वो देखेंगे। फिर बाबर आजम आ जाएंगे चौथे नंबर पे। फिर साउथ शकील होंगे, रिजवान होंगे, सलमान होंगे। फिर आप जिस तरह से, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शहीन शाह अफरीदी को भी आप वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत चलाए। आगे आपकी सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज है, अफगानिस्तान के ने भी आना है, श्रीलंका ने भी आना है, फिर श्रीलंका की आपके साथ अलग सीरीज है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है। संभाल के रखें थोड़ा सा, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहें जो कि रूटीन की होती है। मगर टेस्ट मैच 5 रोजा खिलाना, और इस पिच पे, इस कंडीशन पे, जहाँ पे स्पिन ट्रैक बना रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आसिफ अफरीदी को डेब्यू करा रहे हैं, जहाँ पे आप अबरार अहमद को वापस लाए हैं, जहाँ पे आप नुमान और साजिद को टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से शहीन को खिलाना क्या ही कर रहे हैं आप। और आपने जहाँ पे, अच्छा, जो प्रॉपर बॉलर है उनको आप टेस्ट मैच के रख नहीं रहे, दोबारा से T20 और बॉडी वाइट बॉल वाले बॉलर्स को रख लें। और ये इस चीज का ध्यान नहीं रखा जा रहा कि वर्कलोड मैनेजमेंट भी एक चीज है। आपने हमजा को निकाल दिया, आपने मोहम्मद अली, एक्सपीरियंस ही था आपका इस होम ट्रैक का, चले जितने भी मैचेस खेले हैं, थोड़ा बहुत तजर्बा तो रहता है, उनको डाल देते हैं आप। या फिर आप, मोहम्मद अब्बास इतना बड़ा नाम है, आप उसे कैसे निकाल सकते हैं? अनबिलीवेबल। इस चलें आप इनसे तो आप कोई भी उम्मीद लगा सकते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस सिलेक्शन कमेटी या डिपार्टमेंट टोटली डिजास्टर हुआ पड़ा है। अच्छा, फिर उसके बाद नुमान, साजिद, अबरार और शाहीन शाह अफरीदी है, 11 बन रही है। तो मेरा तो वीडियो बनाने को भी नहीं दिल कर रहा था कि जिस तरह का इनका लेवल है, और जिस तरह से आप ग्रास रूट को इज्जत दे रहे हैं ना, जिस तरह से आप 2-3 मैचों में डेब्यू करा के बाहर कर देते हैं, फिर नए प्लेयर्स को लाते हैं, फिर डेब्यू करा के बाहर कर देते हैं, मतलब कि ग्रास रूट लेवल रह कहाँ गई है। अभी एक और पॉइंट है, वो ये है कि आपने 22 सितंबर से लेके 7 नवंबर तक आपकी, जो कि एक कायदे आजम ट्रॉफी होती है, वो खेली जानी थी, मगर इस टाइम वो भी नहीं शुरू हुई अभी तक। क्या वजूहत है नहीं पता, अभी एशिया कप में सारे मसरूफ थे। बहरहाल उसकी भी खबर निकल के आएगी क्या वजूहत है कि वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो सकी। और यही इस चक्कर से, इस वजूहत से, जो कि आप लाल गेंद को जब तक इज्जत नहीं देंगे, वहां पे आप खिलाड़ियों को मौके नहीं देंगे, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे, तो फिर रिजल्ट भी आपको इस तरह के मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।